नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है सफल जीवन के लिए जुड़े रहें जमीन से और मंगल की भावना से करें दान। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय सफल जीवन के लिए जुड़े रहें जमीन से। एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव सफल जीवन क्या होता है? गुरु शिष्य को पतंग उड़ाने ले गए। शिष्य गुरु को ध्यान से पतंग उड़ाते देख रहा था। थोड़ी देर बाद शिष्य बोला, गुरुदेव ये धागे की वजह से पतंग ऊपर की ओर नहीं जा पा रहे, क्या हम इसे तोड़ दें? ये और ऊपर चली जाएगी। और गुरु ने तत्क्षण धागा तोड़ ही दिया। पतंग लहराकर इधर उधर डोलते हुए नीचे आई और अनजान जगह पर जाकर गिर गई। तब गुरु ने शिष्य को जीवन का दर्शन समझाया। बेटे, जिंदगी में हम जिस ऊंचाई पर हैं, हमें अक्सर लगता है कि कुछ चीजें जिनसे हम बंधे हैं वह हमें और ऊपर जाने से रोक रही है, जैसे कि घर, परिवार, अनुशासन, माता पिता, गुरु और समाज। हम उनसे आजाद होना चाहते हैं। वास्तव में यही वो धागा होते हैं जो हमें उस ऊंचाई पर बना के रखते हैं। इन धागों के बिना हम एक बार तो ऊपर जाएंगे जरूर, परंतु बाद में हमारा वो ही हश्र होगा जो बिन धागे की पतंग का हुआ था। जीवन में यदि तुम ऊंचाइयों पर बने रहना चाहते हो तो कभी भी इन धागों से रिश्ता मत तोड़ना। धागे और पतंग जैसे जुड़ाव के सफल संतुलन से मिली ऊंचाई को ही सफल जीवन कहते हैं। गुरु ने कहा कि बेटा, सफल जीवन के लिए अपनी जमीन से जुड़ाव होना बेहद जरूरी है। सफल होने के बाद कभी भी अपने अतीत को नहीं भूलना चाहिए। गुरु ने कहा, जो व्यक्ति अपनी जमीन से जुड़ा रहता है वो लंबे समय तक सफलता का आनंद लेता रहता है। इसलिए सफल जीवन के लिए सदैव ही जमीन से जुड़ा रहना चाहिए। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय मंगल की भावना से करें दान। एक समय की बात है, एक सेठ ने अन्न सत्र खोल रखा था। उसने दान की भावना तो कम थी, पर समाज उन्हें दानवीर समझकर उनकी प्रशंसा करे, यह भावना उनके दिमाग में प्रमुखता से थी। वर्ष के अंत में अन्न के कोठारों में से जो सड़ा गला अन्न बिकने से बच जाता था वह दान के लिए भेज दिया जाता था। प्रायः सड़ी ज्वार की रोटी ही सेठ के अन्न सत्र में भूखों को प्राप्त हो पाती थी। पुत्र वधू को जब पता चला कि उसके ससुर के खोले हुए अन्न सत्र में सड़ी ज्वार की रोटी दी जाती है तो उसे बेहद दुख हुआ। उसने अन्न सत्र से सड़ी ज्वार का आटा मंगवाकर एक रोटी बनाई और सेठ को वह रोटी परोस दी। काली मोटी रोटी देखकर सेठ ने पहला ग्रास मुख में डाला। ग्रास मुख में जाते ही वे थू थू करने लगे और थूकते हुए बोले, बेटी, घर में आटा तो बहुत है, यह तूने रोटी बनाने के लिए सड़ी ज्वार का आटा कहां से मंगवाया? पुत्रवधू बोली, पिताजी, यह आटा परलोक से मंगाया है। जो दान पुण्य हमने पिछले जन्म में किया वही कमाई अब खा रहे हैं, और जो हम इस जन्म में करेंगे वही हमें परलोक में भी मिलेगा। हमारे अन्न सत्र में इसी आटे की रोटी गरीबों को दी जाती है। परलोक में केवल इस आटे की रोटी पर रहना है। सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अन्न सत्र का सारा सड़ा आटा उसी दिन फिकवा दिया। तब से अन्न सत्र से गरीबों भूखों को अच्छे आटे की रोटी मिलने लगी, जिसका आप मंगल की भावना से दान करते हो
उतना दान देने वाले का भला होता है, साथ में आपका भी लोक और परलोक अवश्य ही सुधर जाता है। इसीलिए कहते हैं कि मंगल की भावना से ही करे दान, अन्यथा सब कुछ व्यर्थ ही है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।